नमस्कार और स्वागत है। कभी सोचा है कि कुछ कहानियाँ थोड़ी अधूरी सी क्यों लगती हैं, और वहीं कुछ दूसरी कहानियाँ हैं जो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में हमेशा के लिए बस जाती हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि आखिर एक कहानी को पूरी क्या चीज़ बनाती है। वो कौन सा तत्व है जो उसे इतना यादगार और इतना संपूर्ण बना देता है। तो सवाल यही उठता है कि किसी कहानी को इतना यादगार क्या बनाता है। आखिर ऐसा क्या होता है कि कुछ कथाएं पीढ़ियों तक चलती हैं, सरहदों के पार चली जाती हैं, जबकि दूसरी बहुत सी कहानियां बस भुला दी जाती हैं। आज हम दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियों के जरिए इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। हमारी पहली कहानी है एक महाकाव्य, एक ऐसी कथा जो सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि दुनिया को एक दिशा देने वाली है, एक दिव्य उद्देश्य से भरी हुई। कह सकते हैं कि ये एक तरह का सांस्कृतिक दस्तावेज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामायण की। ये कहानी एक बहुत गहरे विश्वास पर टिकी है कि जब जब दुनिया में अधर्म मतलब अन्याय और बुराई हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तब धर्म यानी सत्य और कर्तव्य की रक्षा के लिए एक दिव्य शक्ति अवतार लेती है। इसका जो मूल संदेश है वो बहुत सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली है। अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। रामायण सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही। भारत के अलग अलग कोनों में तो इसे लिखा ही गया, तेलुगु, तमिल, बंगला में। लेकिन इसका असर इतना जबरदस्त था कि ये जर्मनी, फ्रांस, रूस और यहाँ तक कि इंडोनेशिया की लोक कला का भी एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गई। ये कहानी अपनी सीमाओं को लांघ गई और इसी वैश्विक महत्व से पूरी हुई। एक फ्रांसीसी विद्वान ने इसकी गहराई को क्या खूब शब्दों में बयां किया है। मतलब ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक अनुभव है। एक ऐसा विशाल सरोवर है जिसमें कोई भी अपने जीवन से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढ सकता है, एक शांति पा सकता है। और इसकी सारी जटिलताओं के बावजूद कहानी की असली ताकत आती है इसकी सरल और सार्वभौमिक नैतिक नींव से। ये विश्वास कि आखिर में चाहे जो हो जाए सच्चाई की ही जीत होगी। यही वो विश्वास है जो पूरी सृष्टि में गूंजता है और इस कहानी को पूरा करता है। चलिए, अब हमारी दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं, और यहाँ माहौल बिल्कुल बदलने वाला है। ये कोई महाकाव्य नहीं है। ये है एक छोटी सी रहस्यमयी और थोड़ी डरावनी कहानी जिसके अंदर ना बहुत गहरे राज छिपे हुए हैं। ये कहानी है पूरनपुर गांव की एक पुरानी हवेली की। गांव वाले कहते थे कि वहां एक अजीब सी बुढ़िया का भूत रहता है। जो भी उस तरफ जाने की हिम्मत करता, डरकर भाग आता था। और एक अफवाह ये भी थी कि उस हवेली में कहीं ना कहीं एक खजाना छिपा हुआ है। लेकिन जो सच था वो अफवाह से कहीं ज्यादा दुखद और भयानक था। जिसे लोग भूत समझ रहे थे वो असल में एक माँ थी, एक ऐसी माँ जो गहरे सदमे में थी और अपनी ही मारी हुई बेटी की यादों के खजाने की रखवाली कर रही थी। तो ये कहानी डरावनी कम बल्कि गहरे दुख से भरी हुई ज्यादा थी। तो हुआ ये था कि गौरी नाम की एक महिला को बेटी पैदा हुई, लेकिन बेटे की चाह में उसके पति और ससुर ने उस नन्ही सी बच्ची की बलि दे दी। जब गौरी को ये पता चला तो उसने दुख और गुस्से के आवेग में उन सबका कत्ल कर दिया और अपनी बच्ची के अवशेषों को एक संदूक में एक खजाने की तरह छिपा दिया। वक्त के साथ तहखाना धंस गया और गौरी अपनी याददाश्त खो बैठी। उसे बस इतना याद रहा कि उसका खजाना कहीं खो गया है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो दोनों बिल्कुल अलग कहानियां हैं ये आपस में जुड़ती कैसे हैं। दोनों में एक चीज कॉमन है और वो है किसी कीमती चीज की खोज। तो देखिए, दोनों ही कहानियां असल में एक खजाने की खोज है, बस यहाँ खजाने का मतलब बिल्कुल अलग है। रामायण में खजाना है धर्म और सत्य का रास्ता और संघर्ष है बाहरी बुराई से। वहीं हवेली की कहानी में खजाना एक माँ की अपनी बेटी की यादें हैं और संघर्ष इंसान के अपने अंदर के लालच से है। लेकिन दोनों कहानियां एक समाधान पर पहुंचकर ही पूरी होती हैं। और वो पल जब हवेली में 4 धोखेबाज उस खजाने के लालच में पहुंचे और उन्होंने संदूक खोला तो उन्हें बस एक कंकाल मिला। जब उन्होंने गौरी से पूछा तो उसने रोते हुए कहा, ये मेरा खजाना है, मेरी बेटी। बस उस एक पल में खजाने का मतलब हमेशा के लिए बदल गया। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि एक कहानी सिर्फ घटनाओं का एक सिलसिला नहीं होती। एक पूरी कहानी हमें एक मतलब देती है, एक अर्थ देती है। वो एक त्रासदी को उम्मीद में बदल सकती है
और हमें एक तरह की पूर्णता का एहसास कराती है। देखिए, हवेली की कहानी गौरी के पागलपन पर खत्म नहीं हुई। जब उन धोखेबाजों का झूठ पकड़ा गया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, तो कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। मजे की बात यह है कि उनके लालच ने ही सच को सबके सामने ला दिया। और बस यहीं आकर ये कहानी सही मायनों में पूरी होती है। धोखेबाजों को सजा मिली, गांव वालों ने साथ मिलकर उस बच्ची का अंतिम संस्कार किया और आखिर में उस दुख और वीराने की जगह पर एक नई शुरुआत हुई। वो हवेली गौरी कन्या विद्यालय नाम का एक स्कूल बन गई। यानी एक त्रासदी का अंत हुआ एक उद्धार के साथ। तो चाहे वो रामायण जैसा बड़ा महाकाव्य हो या फिर पुरानी हवेली जैसी एक छोटी सी कहानी, एक पूरी कहानी हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझाती है कि जो हुआ उसका मतलब क्या था। ये हमें न्याय, अर्थ और एक तरह की भावनात्मक शांति देती है। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, वो कौन सी कहानियां हैं जो हमारे जीवन को एक मतलब देती हैं, जो हमारी दुनिया को पूरा करती हैं? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।